बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी दिन है बुध का। ये बड़े अरसे बाद बल्कि पहली मरतबा एक ऐसा वैलेंटाइन डे है जो मोहब्बत का दिन है। लेकिन इस दिन जिस से मोहब्बत करता था वो आज उसके ख़िलाफ़ बरस रहा है। यानी आज वो मोहब्बत का पैगाम देने की बजाय जो है वो नफ़रत का पैगाम दे रहा है, ऐलान जंग कर रहा है, धमकियाँ लगा रहा है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी फ़ौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अकीदत, और आज की नहीं फ़ौज से उनकी मोहब्बत। वो जो अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने स्टोरी दी थी, जो आजकल वैसे उनको हर स्टोरी उनकी इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है बयानियाँ बनाने के लिए। तो उन्होंने एक बार ये बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शोहदा की ज़मीनें उनको दी गई और बहुत कुछ उन्होंने बताया था जियो पर बैठ कर। तो मौलाना साहब की फ़ौज से मोहब्बत जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले तक थी, कुछ हफ़्तों पहले तक थी, जब वो फ़ौज को डिफेंड किया करते थे और बताते थे कि फ़ौज जो है वो सियासत से अलग हो गई है, फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, फ़ौज ने सियासत में अपना किरदार अदा करना छोड़ दिया है। और वो कस्में खा खा कर और फ़ौज की अज़मत बयान करते थे, फ़ौज को डिफेंड करते थे और फ़ौज के हक़ में गवाहियाँ देते थे। लेकिन अब जब KPK के अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, जब वो सीटें हार गए हैं, बदतरीन तरीके से हार गए हैं, तो मौलाना साहब जो है वो फ़ौज पर भी चढ़ दौड़े। और वो जो है वो खैर सबसे बड़ा धचका तो उन्होंने शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को दिया है। उसमें आता हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि आज की इस डेवलपमेंट के बाद शरीफ ख़ानदान के लिए पहले भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब तो ये कन्फर्म है कि ये कंपनी नहीं चलेगी और ये इक़्तिदार इनके गले का तौक बन गया है, इनके गले की हड्डी है, ना इसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और बहुत बुरी सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अब फजल रहमान साहब जो हैं वो मदारिस के तलबा की स्ट्रेंथ है, उनके पास ताकत है, वो एहतजाज कर रहे होंगे, वो रैलियाँ कर रहे होंगे, वो बयानात दे रहे होंगे। और आज जो बयानात फजल रहमान साहब के चले हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो PTI का तो एक लफ्ज़ नहीं चलता, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से बराह रास्त जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सारे टीवी चैनल्स पर चलें। और एक और चीज़ आप देखें कि अब जो है वो कुछ चैनल्स जो पहले बहुत शदीद प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के दावेदार होते थे, वो आज फजल रहमान साहब के बयान को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। वजह यह है कि जब से मियाँ साहब बाहर हुए हैं इस खेल से, तो उनकी क्योंकि मोहब्बत, उनकी दिल लगी, उनका सब कुछ जो है वो मियाँ साहब के साथ था, तो वो भी अब इन एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को दोबारा उछालना शुरू हो गए। लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें जो फजल रहमान साहब और नून लीग के अंदर से कही जा रही हैं, ज़ाहिर है PTI को से वो नफ़रत करते हैं, इमरान खान से नफ़रत करते हैं वो चैनल। ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जियो की। और वो अब फजल रहमान साहब के ये बयान एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले जो है वो भरपूर वो चलाना जो है वो शुरू हो गए। और फजल रहमान साहब ने आसमा शाह साहब के प्रोग्राम में तो बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अरबों रुपए लेकर और लोगों को जितवाया है और हराया है और ये सारी चीज़ें की हैं। तो बहरहाल ये फजल रहमान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखें, इलेक्शन तो रिग्ड हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के ये मतलब बदतरीन इलेक्शन थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 90% सीटों पर रिगिंग की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और उन 90% सीटों के ऊपर जो जीतने वाले हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और रिज़ल्ट कुछ और है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फजल रहमान साहब जो सीटें हारे हैं उसका आसान हल है, अगर ये चैलेंज कर दें। और PTI मोस्टली इनसे PTI जीती है, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी। अभी अली अमीन गंडापुर साहब छोड़ेगी ना सीट MNA की, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला बनने, सीट खाली हो जाएगी, फजल रहमान साहब लड़ लें और अपनी मर्ज़ी के रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मर्ज़ी का रिटर्निंग ऑफिसर लगा दें, अपनी मर्ज़ी के पोलिंग एजेंट लगा दें, पूरे हर जगह पे कैमरे फिट कर दें, करवा लें इलेक्शन, पता चल जाएगा DA खान में। KPK में देखें, अब वो चीज़ें KPK में पहले ही KPK वाले जो है वो ज़ाहिर है बहुत कुछ देख के वो वोट देते हैं। और अब तो और ज़्यादा शऊर जो है वो आ गया है, बैकवर्ड इलाकों में शऊर आ गया है और KPK में उन्होंने KPK ने मुस्तरद किया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि फजल रहमान साहब को धांधली से जो है वो हराया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल ले चुके थे, जो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने ख़ुद समझना शुरू कर दिया था, सिर्फ डिक्लेयर होना था उन्होंने और चार्ज संभालना था। वो बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि वो नहीं चाहते थे कि फजल रहमान साहब इस बार ज़्यादा सीटें जीतें, क्योंकि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे बताया है कि फजल रहमान साहब ने बहुत तंग किया पिछले हुकूमत में, इनके लोगों ने बहुत तंग किया, बहुत ब्लैकमेल किया। तो ये इस हद तक दुरुस्त है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो हारी है वो बिल्कुल अवाम ने उनको हराया है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई धांधली हुई है, लेकिन वो ये समझते हैं कि धांधली हुई है और उन्होंने ये सारा मामला और मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया है। देखें, उन्होंने एक तो कहा है कि वो जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, साथ उन्होंने एहतजाज अनाउंस किए हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने
इसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये बात हम मान लें कि ये शफाफ इलेक्शन थे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का बयान दफन हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि 9 मई बहुत बड़ा हमला था, तो लोगों ने तो फिर जो है वो उसी जमात को वोट डाला है जो जमात जिस पे इल्ज़ाम लगता है कि वो 9 मई करने वाले हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इससे तो फिर फौज का अपना बयान दफन हो गया 9 मई वाला, क्योंकि लोगों ने उस जमात को वोट दिया जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि 9 मई किया, तो इसका मतलब है कि लोगों ने 9 मई वाले बयानी को मुसरद कर दिया है। इसके अलावा मैं इस पे आता हूँ कि अब नून लीग के लिए मसाइल क्या होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि JUI पार्लियामेंट में अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी और हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो धांधली है वो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की इमा पर की गई है। हमने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाहम तल्लुकात के लिए काम किया, यही हमारा जुर्म है जिसे अमरीका और इसराइल ने कबूल नहीं किया। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब ने अमेरिका को बहुत डिफेंड किया। जब इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भी अमेरिका के खिलाफ थे, लेकिन हम तमीज़ से बात किया करते थे, तहजीब से बात किया करते थे। ये जो इमरान खान है तो बहुत बदतमीज़ आदमी है। तो मौलाना साहब ने बहुत अमेरिका को अप्रैल 2022 के बाद बहुत सपोर्ट किया था इन्होंने अमेरिका को। उसके बाद वो कहते हैं कि JUI एक नज़रियाती क़ुव्वत है जो मुल्की मामलात पर समझौते का शिकार नहीं होगी। हम अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का रोज़ अव्वल से ही किरदार मशकूक रहा। अच्छा, यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा। जब इमरान खान कह रहा था तो आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे थे, आप फौज को डिफेंड कर रहे थे, आप इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रहे थे, आप इस निज़ाम को डिफेंड कर रहे थे। आज आप हार गए हैं तो आप के लिए इलेक्शन कमीशन भी मशकूक हो गया है, फौज भी ख़राब हो गई है और पूरा निज़ाम भी करप्ट हो गया है। तो पहले आपको चीज़ें नहीं नज़र आती थी, उस वक्त आप डिफेंड करते थे इन चीज़ों को। उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर तो उनका 9 मई का बयानिया ख़त्म हो गया है। नताइज इशारा दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी रिश्तें ली गई। मैं नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। उन्होंने कहा कि JUI फे की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो दी है, लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अब इन बयानात से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। एक तरफ इदारे ही चाह रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम बढ़े, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत बन रही है, उधर मरीम नवाज़ की हुकूमत बन रही है, फजल रहमान साहब खुल के सामने आ गए हैं, तो इस्तेकाम कहाँ पे आएगा, अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ेगा। मौलाना साहब कहते हैं कि इंतखाबी धांधली में 2018 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरकमाल रहा और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये शफाफ इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो बहरहाल इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों पे डाल रहे हैं सारा कुछ। उन्होंने कहा कि हम तहरीक चलाएंगे, कारकुनान तैयार रहें। हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों को कत्ल की धमकियां दी गई, कई देहात में पुलिस तक को यरकमाल बनाया गया, ऐसे कशीदा हालात में इंतखाबात कराए गए हैं। हमने इंतखाबात मुलतवी करने का कहा था, हमारी नहीं सुनी गई और हम भी अब किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस्मों का नहीं जहनों का झगड़ा है, दिमागों का झगड़ा है। हम ऐवान में अपनी हैसियत के मुताबिक जाएंगे। ये मेरा ज़ाती नहीं मजलिस आमला का बयान है और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बने और इंतखाबी अमल को यकमाल बनाया गया। जीतने और हारने के लिए रिश्वतें दी गई और उन्होंने कहा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला है उसको सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फ़ैसला करें कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत दस्तबरदार हो या और अवामी जदोजहद के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बली के इंतखाबात को मुमकिन बनाया जा सके। और अब उन्होंने चारों सूबों में अपने इजलास बुलाए हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमने क्योंकि फ़लस्तीन को बहुत सपोर्ट किया है और हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे साथ हुआ है। तो ये मौलाना साहब की बातें देखें। मौलाना साहब मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली हारे हैं, लेकिन अब होगा क्या? मौलाना साहब बैठेंगे अपोजिशन बेंचों पर। PTI की तरफ से बात हो रही है कि कभी इम्कान है कि शरफ़त मरवत साहब अपोजिशन लीडर होंगे, तो मौलाना साहब जो हैं वो उनके अपोजिशन लीडर शरफ़त मरवत साहब होंगे क्योंकि अपोजिशन लीडर PTI की सीटें ज़्यादा हैं, उनके अपोजिशन लीडर होंगे। वैसे तो इक़्तिदार तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए, 2 अक्सरियत उनको कौम ने दिया, लेकिन जो मैंडेट के साथ मैंडेट को ज़िबा किया गया वो आपको पता ही है जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया। तो अब मौलाना साहब अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। अब मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कायद थे, जो कप्तान थे PDM के, जो सिपह सालार थे, जिनके धरने की बदौलत मियां नवाज शरीफ बाहर गए थे, जिनकी वजह से फ़ायदा हुआ था नून लीग को और शरीफ ख़ानदान को सारा, तो अब वो जब ये बातें कर रहे होंगे तो शहबाज शरीफ कैसे उनको रोक सकेंगे? अच्छा, अब अगर शहबाज शरीफ उनकी कवरेज रुकवाते हैं या जैसे PTI की कवरेज रोकी जाती है उस पर भी मौलाना और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। अब असम्बली में बड़ा दिलचस्प माहौल होगा जब मियां नवाज शरीफ बैठे होंगे, शहबाज शरीफ बैठे होंगे, आसिफ अली जरदारी, बिलावल बैठे होंगे और जरदारी साहब के चचा
और शहबाज शरीफ साहब के भाई, नवाज शरीफ साहब के भाई, जरदारी साहब के भाई मौलाना फजल रहमान अपोजिशन बेंचों पर बैठे होंगे। और जब मौलाना तकरीरें करेंगे और गुफ्तगू करेंगे तो ये बड़ा एक दिलचस्प जो है वो सूरत हाल होगी। 4 मौलाना साहब के पास सीटें हैं MNA की, और 4 में से 2 अभी भी ख़तरे में, क्योंकि वो एक तो कन्फर्म धांधली के ज़रिए जीती गई है पेशावर वाली, एक और वो ख़तरे में। तो ये मेरा ख्याल है कि 4 से भी 2 रह जाएंगी इनकी सीटें जब भी अदालतों में मामला खुले। तो ये अब नून लीग के लिए मुमकिन नहीं है। अब देखें 4-5 जमातें बलूचिस्तान की हैं, वह एहतजाज कर रही हैं, PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालतों में मामलात हैं। ये मौलाना साहब भी अब खुल के आ गए हैं, और मौलाना साहब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एजिटेशन करेंगे, तो ये कंपनी नहीं चल सकेगी। क्योंकि देखें हुकूमत का एक कहा जा रहा था इलेक्शन होंगे, इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम तो नहीं आ रहा। पहले से जो चीज़ें कंट्रोल हो गई थी निगरान सेटअप में, कि डॉलर का रेट कंट्रोल हो गया और स्मगलिंग ये सारी चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी, डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। तो ये कंपनी जो बन रही है नई, ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी, और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद ही चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। इसीलिए मैं PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में मुसलसल कह रहा हूँ कि जो 2 हफ्ते खड़ा रहेगा उसकी आने वाली भी 2 नस्लों की सियासत ज़िंदा रहेगी। जो अगले 2 हफ्ते में इमरान खान को छोड़ गया, उसकी आने वाली 4 नस्लों की सियासत भी दफन हो जाएगी। तो ये है जनाब सूरत हाल। शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा झटका है कि उनके अपने, और नून लीग जो है वो मौलाना साहब को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मौलाना साहब भेदी हैं, उनके पास सामने है सारा कुछ, ये कैसे रिजीम चेंज हुआ, क्या कुछ हुआ। अगर इन्होंने एक भी मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया तो मौलाना साहब बोलने पर आए तो फिर वो ज़ाहिर है वो वादा माफ़ गवाह एक तरह से बन जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है मैं एक्सपोज होता हूँ तो हो जाऊँ, लेकिन इनको तो मैं एक्सपोज करूँ। और फिर जब वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन जाके मिलता रहा, कैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई, किसके कहने पर गिराई, कौन क्या करता रहा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी नून लीग के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।